कहीं एक दूर दराज वादी में पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ एक शहर आबाद था, जिसका नाम था सिफात नगर। ये कोई आम शहर नहीं था। यहाँ इंसान नहीं बल्कि इंसानी सिफात रहती थी, जैसे नरमी, गरूर, मोहब्बत, हसद, अकल, जल्दबाजी, तकब्बुर, आजी, अना, रहम, लालच और हाँ, सब्र। सब्र एक दुबला पतला खामोश और पुरसकून सा इंसान था। उसके कपड़े सादार, रंग मध्यम, आवाज नर्म और तबीयत बुर्दबार। वो हमेशा देर से बोलता, मगर जब बोलता तो ऐसे लगता जैसे वक्त थम गया हो। सिफात नगर में कुछ सिफात मशहूर थीं। जल्दबाजी, जो हर काम दौड़ कर करना चाहती थी। गरूर, जो खुद को सबसे बड़ा समझता। लालच, जो कभी मुतमईन ना होता। तकब्बुर, जिसे आजिज़ी से नफरत थी। और फिर थी मोहब्बत, अक्ल और रहम, जो अगरचा कमजोर थी मगर रोशनी की मानित थी। मगर सब्र, वो अक्सर तन्हा रहता। ना उसे दावतों में बुलाया जाता, ना महफिलों में जगह मिलती। लोग कहते सब्र बेकार है, वक्त जाया करता है, हमें कामयाबी चाहिए, वो भी फौरन। सब्र तो बस कमजोरों का सहारा है। जल्दबाजी अक्सर कहती, जब तक सब्र बोले मैं 10 काम निपटा लूं। लालच अक्सर हंसा करता, कहता सब्र के पास है ही क्या, खाली हाथ खाली पेट। गरूर कहता सब्र को अपनी औकात पता होनी चाहिए। सब्र ये सब सुनता, चुप रहता। शहर के कोने में एक पुराने दरख्त के नीचे वो दिन रात खामोशी से बैठा रहता। गुजरने वाले उसे नजरअंदाज कर देते, मगर वक्त भी उस शहर का बासी था। जी हाँ, वक्त खुद भी एक जानदार था, एक लामहदूद, बेचैन मगर मुनसिफ सिफ्त। वो ना किसी की सुनता, ना रुकता, ना झुकता, मगर वक्त सब्र का राजदा था। उसके दरमियान एक अनकही दोस्ती थी जो किसी को नजर ना आती थी। एक दिन जल्दबाजी ने एक पुल बनवाया, मुझे फौरन दूसरी तरफ जाना है, उसने शोर मचा दिया। तामीर मुकम्मल हुई मगर बुनियादें कच्ची थी। सब्र ने खामोशी से कहा, कुछ वक्त दो, पुल को बैठने दो, मजबूत होने दो। जल्दबाजी हंसी, अभी या कभी नहीं। वो दौड़ी, पुल पर चढ़ी और पुल धड़ाम से टूट गया। वो जमीन बोस हो गई। वक्त ने उसे मलबे से निकालते हुए कहा, सब्र सही कहता था, मगर तुमने उसको सुना ही नहीं। लालच को एक खजाने का पता चला, एक पहाड़ के अंदर छुपा हुआ खजाना। उसने कहा, मैं सब कुछ अभी हासिल कर लूंगा। अक्ल ने मशवरा दिया, रास्ता खतरनाक है, सब्र से काम लो। मगर लालच ने सब्र को झटक दिया और सीधा अंधेरे गार में दौड़ पड़ा। चमकदार सोने के सिक्के उसकी आंखें चमका रहे थे। उसने सब कुछ बटोर लिया, मगर वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। खजाने ने उसे कैद कर लिया। वक्त ने सर हिलाकर कहा, जो जल्दी में सब कुछ चाहता है वो सब कुछ खो ही देता है। गरूर को लगा वो सबसे ताकतवर है। उसने शहर के बीचों बीच एक ऊंचा मीनार बनाया और वहां बैठ गया। सब्र ने करीब आकर कहा, जमीन को देखते रहो, आसमान पर रहने वाले अक्सर गिर जाते हैं। गरूर ने जोर का कहकहा लगाया, मैं क्यों झुकूं, सब मेरे नीचे है। मगर वक्त खामोशी से चलता रहा और एक दिन जमीन हिली, एक जलजला आया, मीनार लरजने लगा। गरूर नीचे गिरा और कोई उसे संभालने ना आया। इन सब सानेहात के बाद शहर के लोग बदलने लगे। मोहब्बत ने सब्र से कहा, हमने तुम्हें कभी नहीं समझा, तुम तो हमेशा हमारे साथ थे। अक्ल ने एतराफ किया, जो तुम सिखाते हो वो कोई किताब नहीं सिखा सकती। वक्त ने पूरे शहर को जमा किया और कहा, सब्र को तुम लोगों ने हकीर समझा, मगर सब्र ही है जो साथ चलता है। जो सब्र के साथ चले वो मेरी ताकत को समझता है। सब्र अब भी वैसा ही था, खामोश, धीमा, नरम, मगर अब लोग उसके पास बैठते, उससे सीखते, उसके साथ वक्त गुजारते। लालच, गरूर और जल्दबाजी अब भी उसी शहर में रहते थे, मगर उनकी आवाज धीमी हो चुकी थी और सब्र वो सिफात नगर की रूह बन चुका था। तो बच्चों, आज की कहानी में हमने सीखा कि सब्र वो सिफ्त है जो अक्सर कमजोर समझी जाती है, मगर वो वक्त की साथी, अक्ल की मुहाफिज और मोहब्बत की राजदार है। वो खामोशी से सब कुछ सहता है, मगर जब वक्त बोलता है तो दुनिया को सिखाता है कि जो सब्र के साथ चले, वक्त उसे जरूर मंजिल तक ले जाता है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें अपनी फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर दफा आपको एक नई कहानी सुनने को मिल सके।